दोस्तों इंडिया में करीब 15% लोग ऐसे हैं जो कि अर्थराइटिस से पीड़ित हैं, यानी करीब 21 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अर्थराइटिस की समस्या है। वैसे तो अर्थराइटिस बहुत सारी तरह की होती है, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी इफेक्टिव होम रेमेडी के बारे में जो कि आप अपने घर पे ही अपने आप बना सकते हैं, और ये आपको इन दोनों ही तरह की अर्थराइटिस के पेन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी नेचुरल तरीके से। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा रेडीमेड प्रोडक्ट भी बताने वाला हूं जो कि आपके जॉइंट्स की कार्टिलेज को रीजनरेट करने में और आपके जॉइंट्स को हेल्दी बनाने में, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं जॉइंट पेन्स या अर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें अल्टीमेटली आपकी जो जॉइंट की कार्टिलेज है वो डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, उसमें डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और इस वजह से आपको पेन और इन्फ्लामेशन होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अक्सर उन लोगों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है जो कि या तो बहुत ज़्यादा ओबेज होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा एक्सर्शन पड़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि जब ज़्यादा प्रेशर आपके जॉइंट्स के ऊपर पड़ता है तो उसकी वजह से दोनों बोन्स के बीच में जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाता है, और इस स्पेस के कम होने की वजह से क्या होता है कि जो आपके जॉइंट की कार्टिलेज है वो कार्टिलेज आपस में रगड़ खाने लगती है और उसकी वजह से वहाँ डीजनरेशन शुरू हो जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का एक जो क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि आखिर ये कार्टिलेज क्या चीज़ है। देखिए, कार्टिलेज जो है वो एक तरह का प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो हड्डी के सिरों पे होती है। जहाँ पर भी दो हड्डियाँ मिलती हैं एक जॉइंट में, उनके सिरों के ऊपर एक कार्टिलेज यानी एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि रबरी होता है, स्लिपरी होता है और बहुत ज़्यादा टफ होता है, और ये वहाँ पर चिकनाहट और मूवमेंट करने में आपको आसानी पैदा करता है। आपके जॉइंट्स फ्रीली मूव हो पाते हैं इसकी वजह से। अगर किसी वजह से ये जॉइंट का कार्टिलेज आपका कम होने लगता है, इसमें डिस्ट्रक्शन या डिजनरेशन शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से दोनों हड्डियों के सिरे एक्सपोज हो जाते हैं और वो जब आपस में रगड़ते हैं तो उसकी वजह से छोटे छोटे बोनी प्रोजेक्शंस वहाँ पे निकलने लगते हैं, सूजन आने लगती है और आपको मूवमेंट करने में, चलने फिरने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो ये बेसिकली एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद ही अपने आप को टारगेट करना शुरू कर देता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में हमारा इम्यून सिस्टम टारगेट करता है हमारे जॉइंट्स को, और वहाँ पर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन एक तरह की झिल्ली होती है जो कि वहाँ पर चिकनाहट पैदा करती है जॉइंट के अंदर। तो जब ये हमारा इम्यून सिस्टम इस साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक करता है तो उसकी वजह से वहाँ पर सूजन, इन्फ्लामेशन और दर्द की शिकायत आपको होने लगती है। वहाँ पर जो चिकनाई आनी चाहिए, जितना लुब्रिकेशन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से भी आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम और अर्थराइटिस की शिकायत पैदा हो जाती है। ज़्यादा जब प्रोग्रेस कर जाती है आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो उसकी वजह से, इस इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपके जो कार्टिलेज हैं वो भी अल्टीमेटली डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अक्सर बाइलेटरल होता है, यानी ये ज़्यादातर आपके दोनों साइड के जोड़ों में एक साथ पाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो ये अक्सर यूनिलेटरल होता है, यानी आपके जिस्म में या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में किसी भी एक साइड के जॉइंट में आपको मिल सकता है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों इन दोनों ही तरह की अर्थराइटिस के बारे में कि ये क्यों होते हैं, और इसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इसके सही इलाज को भी नहीं जान पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आगे कि इसको ठीक करने के लिए कौन सी ऐसी होम रेमेडी है जो हमको बनानी है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमको यूज़ करने हैं और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है और किस तरह से ये हमें फ़ायदा पहुंचाती है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है निर्गुंडी, दूसरी चीज़ है सौंठ, तीसरी चीज़ है शलाकी और चौथी चीज़ है अजवाइन।
ये चारों चीज़ें आप ले लीजिए। अगर आपको पाउडर्ड फॉर्म में मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, अदरवाइज़ साबुत आप इन सब चीज़ों को ले लीजिए और इनका पाउडर घर पे ही तैयार कर लीजिए। ये चारों ही चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करने का, सूजन को कम करने का काम करती हैं और बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो टूट फूट होती है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसकी वजह से जो डैमेज हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको रिपेयर करने का, उससे प्रोटेक्ट करने का काम भी ये चारों ही चीज़ें आपको करती हैं। बहुत ही बढ़िया नेचुरल एनाल्जेसिक भी हैं, यानी दर्द निवारक का काम भी करती हैं और आपके मसल्स को और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का भी काम करती हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 50 ग्राम लेना है निर्गुंडी, 50 ग्राम आपको चाहिए शलाकी, 25 ग्राम आप ले लीजिए सौंठ और 25 ग्राम आप ले लीजिए अजवाइन। इन चारों ही चीज़ों को आप ले लीजिए, अगर साबित है तो पीस लीजिए, अदरवाइज़ पाउडर है तो आपस में मिला लीजिए इस क्वांटिटी में। इसके बाद इस पाउडर को आप स्टोर कर लीजिए एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर और इसको किसी नॉर्मल टेम्परेचर पर धूप से और गर्मी से बचाकर रख दीजिए। इस पाउडर में से आधा से 1 चम्मच यानी करीब 2.5 से 5 ग्राम आपको लेना होता है सुबह नाश्ता करने के आधा से 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद। याद रखिए, इस पाउडर को कभी भी आपको खाली पेट नहीं लेना है, हमेशा खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद ही आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो आधा से 1 चम्मच आप ले लीजिए सुबह में नाश्ता करने के 1-1.5 घंटे बाद, दूध के साथ इसको आप लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसी तरह से आधा से 1 चम्मच आप ले लीजिए रात का खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद। रात को भी अगर आप दूध से लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम होता है तो उसके बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो चीज़ें इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ी सी गर्म होती हैं, तो गर्मी के मौसम में अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध लेने से वो गर्मी इसकी न्यूट्रलाइज भी हो जाती है और आप आराम से इसको 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को दोस्तों आपको करीब करीब 1 महीने से लेकर 3 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए और लगभग 1 से 3 महीने इस्तेमाल करने से आपको आपकी अर्थराइटिस के केस में, आपके जॉइंट पेन्स में, इन्फ्लामेशन में, सूजन में बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर केसेस जो जॉइंट पेन्स के होते हैं या अर्थराइटिस के होते हैं, उसमें जो मेन रीज़न होता है, मेन कॉज होता है, वो होता है आपकी कार्टिलेज का डीजेनरेशन। तो अगर हम किसी तरीके से अपने इस कार्टिलेज को प्रिजर्व कर सकें, इसको हेल्दी बना सकें, तो हम काफ़ी हद तक अर्थराइटिस के केस में या जॉइंट पेन्स के केस में अपने आप को आराम पहुंचा सकते हैं और इसको रिवर्स कर सकते हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कार्टिलेज को कैसे रीजनरेट किया जाए, कैसे इसको प्रिजर्व किया जाए और कैसे इसको हेल्दी बनाया जाए। दोस्तों, आपकी जॉइंट्स को और कार्टिलेज को हेल्दी बनाने के लिए आज मैं आपको एक सप्लीमेंट बताने वाला हूं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस प्रोडक्ट का नाम है, इस सप्लीमेंट का नाम है एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है दोस्तों, जिसके अंदर बेसिकली 4 चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। पहली चीज़ जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो है कोलेजन टाइप 2। दूसरी चीज़ है इसके अंदर ग्लूकोसामाइन, तीसरी चीज़ है कैल्शियम और चौथी चीज़ है MSM यानी कि मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन। ये चारों ही चीज़ें डाइटरी सप्लीमेंट की कैटेगरी में आती हैं, कोई मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं आती हैं और पूरी तरह से सेफ़ भी होती हैं, नेचुरल भी होती हैं। तो इसको आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के और बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपके जॉइंट कार्टिलेज की, तो हमारा जो जॉइंट कार्टिलेज होता है वो 50% बना होता है करीब कोलेजन टाइप 2 से। कोलेजन जो है एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारे जॉइंट कार्टिलेज को बनाने का काम करता है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी कारण से कोलेजन की कमी हो जाती है, जो कि बहुत ही आम है बढ़ती उम्र के कारण से या और बहुत सारे रीजंस की वजह से, कई बार डाइटरी इनसफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी जो जॉइंट कार्टिलेज है वो कमज़ोर होने लगती है और उसमें डीजेनरेशन होना शुरू हो जाता है और वो रीजनरेट नहीं हो पाती है और इस वजह से हमें जॉइंट पेन्स और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ग्लूकोसामाइन की दोस्तों, तो ग्लूकोसामाइन भी जो है एक नेचुरल चीज़ है जो कि हमारे इस कार्टिलेज को प्रिवेंट करने का, उसके डिजनरेशन को, उसको हेल्दी बनाने का काम करती है। और ना सिर्फ कार्टिलेज बल्कि ग्लूकोसामाइन तो आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स को भी हेल्दी बनाता है। टेंडन्स और लिगामेंट्स यानी वो चीज़ें, वो पट्टे जो कि आपके जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कैल्शियम के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बोन हेल्थ के लिए और जॉइंट हेल्थ के लिए।
लास्ट चीज़ जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो है MSM। तो MSM जो है ये एक तरह का एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो कि आपकी जोड़ों के अंदर सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है और आपके जो जॉइंट्स हैं उनको हेल्दी बनाने में आपकी मदद करता है। तो ओवरऑल ये चारों ही चीज़ें जो इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ही ज़्यादा सेफ़ भी हैं आपके हेल्थ के लिए। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आपको क्रॉनिक जॉइंट पेन्स रहते हैं, चलने फिरने में प्रॉब्लम रहती है, तो उस केस में आप इस जॉइंट सपोर्ट प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नेचुरल थेरेपी है जो कि आप अपनी एग्जिस्टिंग मेडिसिन के साथ, अगर आपकी कोई भी दवाइयाँ चल रही हैं तो उनके साथ आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की जो डोजेज है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है और आप इसको जस्ट शुरू कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको दिन में 3 टाइम लीजिए। एक गोली आप लीजिए सुबह नाश्ता करने के आधा 1 घंटे बाद, एक गोली आप लीजिए दोपहर का खाना खाने के बाद और एक गोली आप लीजिए रात का खाना खाने के बाद। 15 दिन आप इस तरह से लीजिए और उसके बाद आप इसकी डोज को कर दीजिए 2 टाइम, क्योंकि 15 दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसकी डोज घटा के दिन में 2 टाइम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जिनके अंदर अर्थराइटिस या जॉइंट पेन्स की शिकायत तो नहीं होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जॉइंट्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उनको रिस्क बढ़ जाता है इस तरह की प्रॉब्लम्स के होने का। तो ऐसे लोग प्रिवेंटिव थेरेपी के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए डाइटरी सप्लीमेंट। उस केस में आपको इसे दिन में सिर्फ 1 बार लेना होता है। एक गोली सुबह नाश्ता करने के बाद अगर दिन भर में आप ले लेते हैं तो ये प्रिवेंशन के लिए आपके काफ़ी होता है। दोस्तों ये पूरी तरह से सेफ़ और नेचुरल प्रोडक्ट है, पूरी तरह से इफ़ेक्टिव भी है और काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी के साथ इसको बनाया जाता है। और मैं पहले भी कई बार इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर चुका हूँ और जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उनको रिजल्ट्स भी काफ़ी प्रॉमिसिंग मिले हैं। आप भी अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको परचेज़ करने के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। एंड वेदर की डायरेक्टली वेबसाइट से लेंगे तो शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी वहाँ से मिल जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ का आपको इस प्रोडक्ट को लेते समय ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें जो कोलेजन टाइप 2 है वो लिया जाता है चिकन कार्टिलेज से और जो ग्लूकोसामाइन है वो लिया जाता है फिशेस से। तो अगर आप नॉन वेज नहीं हैं तो इस प्रोडक्ट को आपको नहीं लेना है, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए एलर्जिक है, जो आपको सूट नहीं करती है, तो उस केस में भी आपको सिर्फ इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदरवाइज सभी लोग इसको आराम से ले सकते हैं। वर्चुअली नो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट से आपको नहीं हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें बताई गई जो बातें थी वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी आपके जॉइंट पेन्स को कम करने के लिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ DM करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर इस चैनल पर दोस्तों आप नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पुराने भी हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र मोटिवेशन है जो आप लोगों से हमें मिलता है और हमें एनकरेज करता है आगे भी और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।